ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की इच्छा, भगवत वाणी भगवत गीता जी की इच्छा, गुरु महाराज की इच्छा। हरे कृष्णा। सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। तो हम जो है भगवत गीता के गीता जी के अध्याय 16 को पढ़ रहे हैं, है ना। और उसमें हम जो है श्लोक संख्या 10 तक हम लोगों ने पिछले सत्र में किया था कवर, है ना। तो ये जो हमारा सेक्शन चल रहा है ये जो है क्या है, कोई बता सकता है? डोर, DOOR। तो ये थर्ड ओ चल रहा है, इसका क्या मतलब है? कौन बताएगा? किस किसने पढ़ा है? किस किस को याद है? शांडली माता जी, अर्चना माता जी, प्रेम माता, लता माता जी, बताइए। हरे कृष्णा। क्या समझ रहे हैं, क्या बता रहे हैं भगवान 7 से लेके 20 तक के श्लोकों में? हम्म, बताइए। नहीं, किसी को याद नहीं है? हरे कृष्णा माता जी दूसरे वाला ओ है ना ये। तो हाँ, इसमें पहले ओ में हमने जाना अदर अ, अदर एस्पेक्ट्स थे उसमें, दो में, जिसमें वो इसमें माता जी, इसमें करना आउटलुक ऑफ वेदास, इसका सार, किसका सार? फ्रूट्स ऑफ आर ट्रीज, हाँ, ओके। और हमारा ओपिनियन क्या गुड है और क्या बैड है। हमारा नहीं, आसुरी लोगों का जो आसुरी लोगों का हम भी तो आसुरी लोग ही माता जी। नहीं, जो भगवत गीता हरे सुबह कृष्णा, यहाँ पे आके सॉरी। पढ़ता है वो कोई आसुरी नहीं है, सब दैवी गुण के हैं, तभी तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आके पढ़ते हैं। तो उनका हरे जो कृष्णा। स्वभाव है, जो लक्षण है ना, उसके बारे में इस सेक्शन में बताया जा रहा है, 7 से लेके 20 तक के श्लोकों में। ठीक है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, तो अभी हम लोग जो है शुरू करते हैं। ये 7 से शुरू हो गया था, है ना। तो 7 8 में आप देखेंगे उसमें अर्जुन के जो मन में चल रहा था, कहीं मैं तो नहीं हूँ, है ना, यही था ना। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं हो, तुम तो जो है पांडवों के, अच्छा 5 4 और 5 में, है ना। तो उसमें वो करते हैं, उसके बाद फिर वो 7 से बताना शुरू करते हैं कि देखो, तुम ये डाउट करते हो कि तुम कहीं आसुरी तो नहीं, जैसे अभी माता जी बोली हम भी तो आसुरी है, नहीं। तो भगवान कहते हैं कि तुम नहीं हो, देखो उनका स्वभाव क्या होता है, उनका लक्षण क्या होता है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, उससे पता चल जाता है कि आसुरी कौन है। इसलिए इस चैप्टर में वो डिटेल में जो है सारी चीजें बताते हैं, उनका भाव, लक्ष्य, उद्देश्य, लक्षण सब बताते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग उसी को पढ़ रहे हैं। तो 10 तक के श्लोकों में वो हो गया हमारा, अब हम लोग पढ़ेंगे आज 11। करेक्ट है ना, 10 पढ़ लिया था ना पिछली बार में? नहीं, 10 तो नहीं हुआ है। नहीं, 9 आप तक। मेंशन तो 10 हुआ है कि आज 10 होगा। श्रीमती 9 तक हुआ। 9 तक ही आपने छोड़ा है, ये तो मैंने देखा भी। कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, चलो देखते हैं। ठीक है, हम लोग जो है 10 पढ़ लेते हैं, है ना। अगर हम लोगों ने 7 8 एक साथ पढ़ा है तो 10 पढ़ लेते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 10। काममाश्रित्य दुष्पूरम्
काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विता दम्भमानं मदान्विता मोहाद्रगहित्वा सद्ग्राहान् मोहाद्रगर्हिसत्वात् असद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। परवन्तते अशुचिव्रतः। फिर से पढ़ेंगे। कामम् आश्रित्य दुष्पूरम् काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्वितः दम्भमानमदान्विता मोहात् गृहीत्वा असद्ग्राहान् मोहाद् गृहीत्वा असद्ग्राहाः प्रवर्तन्ते अशुचिव्रतः। प्रवर्तन्ते प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। अशुचिव्रताः। थैंक यू माता जी। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं भगवान, कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत कर लिए होते हैं। पढ़ चुके हैं हम लोग। यस, कोई बात नहीं, अभी हम लोग पढ़ा है तो तात्पर्य भी पढ़ लेते हैं। एक माता जी तात्पर्य पढ़ लीजिए, पर ये हम लोग पढ़ चुके हैं। यस, पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर आसुरी मनोवृत्ति का वर्णन हुआ है। असुरों का काम कभी तृप्त नहीं होता। वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं। यद्यपि वे क्षण भंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंता मग्न रहते हैं, तो भी वे मोहवश ऐसे कार्य करते जाते हैं, उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। अतः वे ये नहीं कह पाते कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं। क्षण भंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण वे अपना निजी ईश्वर निर्माण कर लेते हैं, अपने निजी मंत्र बना लेते हैं और तदनुसार कीर्तन करते हैं। इसका फल यह होता है कि वे दो वस्तुओं की ओर अधिकाधिक आकृष्ट होते हैं, काम भोग तथा संपत्ति संचय। इस प्रसंग में अशुचिव्रता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अपवित्र व्रत। ऐसे असुरी लोग मध्य, स्त्रियों, धूर्त, क्रीड़ा तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं। ये ही उनकी अशुचि अर्थात अपवित्र गंदी आदतें हैं। दर्प तथा अहंकार के प्रेरित होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं जिनकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देते। यद्यपि ऐसे असुरी लोग अत्यंत निंदनीय होते हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से ऐसे लोगों का झूठा सम्मान किया जाता है। यद्यपि वे नर्क की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन वे अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो प्रेमलता माता जी ने भी कंफर्म किया है। अभी हम लोग 10 पढ़ चुके थे, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम 2 श्लोक एक साथ पढ़े थे। यस, कोई बात नहीं, भगवान So की Mataji, is this that these people are in illusion? इल्यूजन। यस माता जी, इल्यूजन भी रहते हैं। और इसमें जो मेनली जो इस श्लोक में बताया गया है, आसुरी लोग तो होते ही इल्यूजन में हैं, करेक्ट, क्योंकि माया का पर्दा उनके ऊपर होता है, तो उनको चीजें दिखती नहीं, अंधकार में होते हैं। इल्यूजन में तो होते ही है, पहला तो गुण उनका होता ही है ये तो। पर इसमें जो इस श्लोक में बता रहे हैं वो क्या है कि कोई भी काम के लिए जो है ना संतुष्ट नहीं होते। हमेशा देखिए, कभी भी संतुष्ट ना होने वाले काम का आश्रय लेते हैं। तो ये लोग किसका आश्रय लेते हैं? पिछले वाले श्लोक में आप देखेंगे कि जो है भयावह कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं, जो संसार का विनाश करता है। तो हम लोग उसके बारे में जाना था कि किस तरीके से ये जो नया नया इन्वेंशन हो रहा है वो, है ना, और उसकी वजह से हम लोग का पतन होता जाता है ना। तो वो, और ये नहीं सोचते हैं, जैसे हम लोगों ने ब्रह्मास्त्र के बारे में सुना था पिछले सत्र में, कि वो बनाते हैं। और हम लोग के आज की दुनिया में भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जो जो बनाई जाती है बिना ये सोचे समझे कि इसका रिजल्ट क्या होगा, और रिजल्ट उसका बैड ही होता है। तो हम लोगों ने फोन मोबाइल वगैरह इनके बारे में, सबके बारे में चर्चा की थी, है ना। और इस वाले श्लोक में हमने क्या पढ़ा था? क्षणभंगुर होते हैं, तो उनकी जो प्रवृत्ति होती है शॉर्ट टर्म में, हर एक चीज जो शॉर्ट टर्म में होती है उसको। और इसकी जो है कारण क्या होती है, क्यों ऐसे कार्य करते हैं? जैसे माता जी बोले इल्यूजन। यस, उनको दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता है, उनको ज्ञान नहीं होता है, सही गलत का उनको पता नहीं होता है, तो अंधकार में है, इल्यूजन में ही है वो। तो इस तरीके से वो जो है समझ नहीं पाते, है ना।
मद, मिथ्या, प्रतिष्ठा में डूबे रहते हैं। तो हम लोगों ने इसके बारे में भी चर्चा की थी। अहंकार की 4 परिभाषाएं होती है ना, किस तरीके से मद होता है। मद मतलब जो नहीं है आपके पास उसको दिखाना, तो मद उनके में रहता है। मिथ्या, प्रतिष्ठा, उनको प्रतिष्ठा चाहिए। तो वो इस तरीके से कई लोग आध्यात्मिक चीजें, मुझे अभी भी ध्यान है, हम बोलते हैं उनको कि जो है ध्वज लेके घूमते हैं वो अपना, मतलब कि हमने ये धार्मिक काम कर दिया, हम इस रैली में चले गए। तो वो क्या है, वो सिर्फ प्रतिष्ठा के लिए, धार्मिक कार्य भी प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। तो उससे हमें सीखने को मिलता है कि धार्मिक कार्य प्रतिष्ठा के लिए नहीं होता, वाहवाही के लिए नहीं होता, वो भगवान के लिए। तो अगर कोई इस तरीके से भी अगर धार्मिक कार्य कर रहा है, भक्ति में भी आ गया, और फिर भी अगर उसके अंदर ये चीज है, तो समझ लो वो क्या है, आसुरी गुण हमारे अंदर है। तो ये हो गया। और डूबे रहते हैं मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत ले लेते हैं। तो ऐसी चीजों को लेते हैं, नहीं हमको तो यही करना है और इस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीजें, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीजें इसमें आ जाता है ना। और इससे संबंधित हम लोगों ने शिला प्रभुपाद के बारे में कुछ जाना था कि किस तरीके से शिला प्रभुपाद ने ये जो है अपना पूरा बनाया, मूवमेंट तैयार किया। क्यों? क्योंकि वो क्षण भंगुर नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने चीजों को बनाया। और जो द्वेषी होते हैं, वो जो आगे मार्ग में जा रहे होते हैं, उनसे द्वेष के कारण उनको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो शिला प्रभुपाद के जीवन में भी ऐसी कई घटनाएं हुई। तो उनके मूवमेंट को बंद करने की प्रयास किया गया, मंदिरों को बंद करने का प्रयास किया गया, क्योंकि ये लोग भगवान का कर रहे हैं। पर हुआ क्या, जो भगवान का साथ देता है, भगवान उसको और प्रशंसा दिलवाते हैं। तो वो जो केस हुआ, उससे क्या हुआ, रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट आया। तो क्षणभंगुर में हमने जो केस स्टडी करी थी, वो क्या किया था, जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं वो शास्त्रों को पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि शास्त्रों को पढ़ने में टाइम लगेगा, क्योंकि शास्त्रों में सब चीज लिखी है, तो वो शास्त्रों से पीछे रहते हैं। और शिला प्रभुपाद ने जो पूरा मूवमेंट तैयार किया है, वो किस लिए किया, वो किसके बेस पे किया, शास्त्र के। तो वो जो वो केस जीतते हैं, वो किस बेस पे जीतते हैं, वो कहते हैं कि तुम जाओ और मेरी जो है किताबें लेके जाओ और जज को दिखा दो। फिर जज 3-4 महीने लगते हैं उनको पढ़ने में, पढ़ते हैं, फिर वो डिसीजन क्या लेते हैं, ये जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। और उसके बाद से क्या होता है, उसके बाद से वो जो है अमेरिका में ये स्थापित हो जाता है कि इनकी संस्था चलेगी। तो वो और उल्टा ही हो गया, वहां पहले पुख्ता नहीं था, पहले उसको जो है रिकॉग्निशन नहीं मिला था, अब वहां पे जाके उनको जो है पूरा सॉलिड स्टैम्प के साथ कि तुम अपना प्रचार प्रसार कर सकते हो, तुम ये धर्म को स्थापित कर सकते हो। तो इस तरीके से वो मिला। तो देखेंगे हमारे अंदर कि हम लॉन्ग टर्म में कोई चीज लेते हैं तो वो बहुत अच्छी होती है, वो आसुरी स्वभाव नहीं होता है। तो इसीलिए जो शॉर्ट टर्म चीजों को लेते हैं और शॉर्ट में एकदम से रील देख के भक्ति में आ गए, तो वो रील देख के भक्ति में आए, रील देख के भक्ति से बाहर चले जाएंगे। सही है ना। जो त्याग कर रहा है, जो तपस्या कर रहा है, जो शास्त्रों को पढ़ रहा है, वो ही आगे धीरे धीरे जाएगा, वो ही तपस्या है। अब आ जाते हैं आज के श्लोक पे जो हम बात पढ़ना चाहते थे। भगवान ने कुछ, उनका मूड होगा आज की दोबारा से हम 10वां श्लोक पढ़े, तो हम लोगों ने पढ़ लिया क्योंकि सुशीला सखी माता जी उस दिन नहीं थी। चलिए, तो श्लोक संख्या 11 और 12 अलग अलग माता जी वॉलेंटियर कीजिएगा। चिंतामुपरिमेयां च चिंतम अपरिमेयाम च च प्रलयान्तामुपाश्रितः प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगगरम कामोपभोगपरमा कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चितः। एतावदिति निश्चितः। दूसरी माता जी वॉलंटियर कर लीजिए। आशापाशशतैर्बद्धा बद्धा आशापाशसते बद्धा कामक्रोधपरायणः कामक्रोधपरायणः ईहन्ते कामभोगार्थ ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्जयान् संचय। अन्यायेन अर्थसञ्चयान्। थैंक यू सो मच माता जी। तो अब यहाँ पे कौन से उन लोग के लक्षणों को बता रहे हैं, उनका भाव क्या रहता है। उनका विश्वास है, किनका, आसुरी लोगों का, उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह
करते हैं। यस, तात्पर्य पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, आसुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है और वे आमरण इसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं। वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते। वे यह नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अंत नहीं होता और वो एक के बाद एक योजना बनाते रहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। हमें ऐसे एक व्यक्ति को ऐसी आसुरी मनोवृत्ति का निजी अनुभव है जो मरण काल तक अपने वैद्य से अनुनय विनय करता रहा कि वह किसी तरह उसके जीवन की अवधि 4 वर्ष बढ़ा दे, क्योंकि उसकी योजनाएं तब भी अधूरी थी। ऐसे मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि वैद्य क्षण भर भी जीवन को नहीं बढ़ा सकता। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। माता जी, कोई दूसरी माता जी पढ़ेंगे? हाँ, हरे सुरेश। कृष्णा। आसुरी मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता है, वह नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्यों को देखता रहता है। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है कि एक वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे सुख दुख रूपी फलों का भोग कर रहा है और दूसरा उसका साक्षी है। लेकिन आसुरी मनुष्य को न तो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है, न कोई श्रद्धा है। अतः वह इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानता है। उसे परिणाम की परवाह नहीं रहती। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि किस तरीके से जो है ये जो पहला हम लोगों ने भी 10वां श्लोक पढ़ा, तो इसमें आता है वो कभी संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर गर्भ मत मिथ्या आसुरी मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो ये जो कर्म का व्रत ले लेते हैं, तो इनको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? किस चीज से ये प्रेरणा मिलती है जिससे ये व्रत ले लेते हैं? किस चीज की प्रेरणा इनको मिलती है जिससे ये व्रत ले लेते हैं ऐसा काम करने की? धन संग्रह माता जी, काम इच्छा और अधिक से अधिक संचय करना। यस। काम इच्छा। ये कभी ना संतुष्ट होने वाली जो इच्छा है। काम का मतलब क्या? काम का मतलब होता है जो संतुष्ट नहीं होता। काम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो संभोग की बात करें। काम का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में अगर आप संतुष्ट नहीं होते, वो काम इच्छा है। तो काम इच्छा की वजह से वो ये व्रत धारण करते हैं। तो जो पिछले वाले में जो हम लोगों ने भी पढ़ा श्लोक 10 वाला, तो उसका जो क्या निकलता है, अर्जुन के मन में ये आता है कि क्यों ऐसा करते। तो फिर भगवान ये 11वां 12वां वाला श्लोक बताते हैं कि वो कभी संतुष्ट ना होने वाली उनकी इच्छा। तो उसी पे ये संतुष्ट ये वाला श्लोक हमारा आता है। उनका विश्वास इस है। तो ये भगवान क्या बोल रहे हैं? उनका विश्वास क्या है? वो ये कहते हैं कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। तो उन्होंने क्या समझ लिया कि हमारी मूल आवश्यकता है, हमको खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, संतुष्ट रहना है। तो उसको वो प्रसन्न करते हैं। अब उनकी वो क्या सोचते हैं कि जितनी भी चीजें हैं जो हमको सुख प्रदान करती हैं, तो वो कौन सी है? आप जो मन में आया वो आप खा लो, है ना, उससे हमारा पेट संतुष्ट हो जाएगा। जो चाहो वो हम देख सकते हैं, तो हमारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाएंगी, है ना। और जो हमें अच्छा लगता है हम वो काम करेंगे तो उससे हम खुश हो जाएंगे, मतलब अपने आप को तो संतुष्ट करेंगे, है ना। और क्या है, धन ज्यादा होगा तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, सही है ना। तो ये सारी चीजें लिंक्ड हैं एक के बाद एक, और ये सब में किस में आती है? ये काम में ही आती है। तो आप देखियोगे इस तरीके से, और देखेंगे आप स्वभाव में, जैसे श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया हमको। क्या दिया? ये वाला कि आसुरी मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, है ना, केवल इंद्र तृप्ति के लिए ही सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता, वह नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है। तो वो क्यों नहीं जान पाते हैं इस चीज को कि हमारे अंदर बैठा है? क्योंकि श्रद्धा तो होती है, पर वो श्रद्धा दूसरी तरफ नहीं जाती है।
अच्छे लोगों की संगत करने से हमें ये पता चलता है कि ये जो हमारी श्रद्धा है और हम अच्छी जगह लगाएंगे, सबके अंदर होती है। भगवान ने तो जीव को भेजा ही था कि सबके अंदर वो बीज डाल के ही भेजा था, पर वो स्फुरित हो नहीं पाता है। क्यों? अच्छे एसोसिएशन में रहते हैं। जैसे हम लोगों ने शुरू में देखा कि जन्म से होता है, आसुरी गुण पैदा हो गया, पर अगर अच्छे एसोसिएशन में इसको डाल दोगे तो यही श्रद्धा क्या होगी, अच्छी जगह चली जाएगी। पर आसुरी लोगों के साथ ही रहना पसंद करते हैं, और उसी से फिर उनकी जो श्रद्धा भी वो भी दूसरी तरफ हो जाती है। आप देखेंगे कर्म, ये ज्ञान मार्ग हो, है ना, और चाहे हमारा कर्म कांड मार्ग हो, है ना, और कौन सा है तीसरा मार्ग, भक्ति को छोड़ दो, ज्ञान मार्ग, कर्मकांड मार्ग और योग मार्ग, है ज्ञान कर्म, ध्यान ध्यान कर्मी और ध्यान, ज्ञानी। मार्ग, ध्यान मार्ग, ध्यान, ध्यान मार्ग। ध्यान। हाँ, तो आप देखो ये सारे उसमें जो है डीप नहीं पहुंच पाते। तो हमारे शिला प्रभुपाद जैसे ये उदाहरण दिया, तो इसका जब लोगों ने पहले पढ़ा था उसमें क्या बता रहे थे कि एक व्यक्ति जंगल से जा रहा है ना, जंगल से उसने दूर से देखा पेड़ों को, हरे पेड़ों को देखा, हरा ही तोता वहां पे बैठा हुआ है, पर दूर से उसे दिखाई नहीं देगा, उसको दूर से दिखाई नहीं देगा। कोई भी पिक्चर आप बहुत दूर से देखेंगे तो डिटेलिंग नहीं पता चलती है। तो मार्ग में तो वो जा रहे हैं, उसी जंगल से वो क्रॉस करेंगे, तो थोड़ा और जंगल, उन्हें सोचेंगे कि घास भी हरा है, पहाड़ भी हरे हैं, सब कुछ हरा हरा दिखाई दे रहा है दूर से, बस और कुछ नहीं। थोड़ा और डीप जाएंगे तो उनको पता चलेगा नहीं नहीं, पहाड़ों का रंग तो अलग है, पेड़ अलग है, दो चीजें अलग हो गई। फिर वो और पास में जाता है जब पेड़ के, तब उसको पता चलता है अच्छा पेड़ के पक्षी भी बैठा है, अच्छा पक्षी भी हरे कलर का है, तब उसको दिखाई देता है। तो ये जो मार्ग है भक्ति का, जिसमें हम आते हैं, तो इसमें डिटेलिंग है, धीरे 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 आपको पास ले जाया जाता है, और तब जाके हमें पता चलता है अच्छा परमात्मा अंदर बैठे हुए हैं, वो सारी चीजों को देखते हैं। तो ये डिटेलिंग और किसी पाथ में नहीं मिलती है। सही समझ में आया? तो ये हमारे आचार्य हमको समझाते हैं, तो इस तरीके से ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए। अब आते थे यहाँ पे इन लोगों का, तो 10 वाले श्लोक में हमने देखा कि इनके जो आसुरी लोगों का है, उनकी प्रवृत्ति, उनका आचरण, ये मेन है। तो उसमें हमने देखा 10 वाले श्लोक में कि उनकी प्रवृत्ति और आचरण क्या है। उनकी प्रवृत्ति है कि क्षण भंगुर के प्रति वो आकर्षित रहते हैं, सही है, वो करते हैं। और आचरण कैसा होता है, अपवित्र होता है, शुद्ध नहीं होते हैं, स्नान नहीं करते हैं, देखा हमने, आचरण अपवित्र उनका आचरण होता है। 11वें वाले जो श्लोक अभी हम लोगों ने पढ़ा, 11वां, तो उसमें क्या उनका मनोभाव, मनोभाव क्या है उनकी, खाओ पियो और ऐश करो, है ना। लाइफ इज लाइक आइसक्रीम, मेल्ट तो हो ही रही है, या तो टेस्ट कर लो या तो वेस्ट हो जाएगी, करेक्ट। तो ये उनकी चीजें रहती हैं, और अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए सोचते हैं। और ये जो विचार होता है, शास्त्रों में इस विचार को क्या बोला जाता है, जानवरों वाला विचार, पशु विचार। जो आसुरी योगों का होता है वो बोलते हैं पशु विचार। तो ये अपना पशु विचार जैसा जीवन उनके साथ करते रहते हैं ना। उसके बाद क्या है, 12वें में क्या बताया जा रहा है, व्यवसाय कैसा करते हैं वो, किस तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो अवैध ढंग से पैसा कमाते हैं। समझ में आ गया ना। तो अब उनका जो है आचरण, उनकी प्रवृत्ति, और वो पैसा भी कैसे कमाएंगे, पैसा उनको ज्यादा चाहिए, ये काम का एक और लक्षण। जितना पैसा है उनको उससे संतुष्टि नहीं है। क्यों? क्योंकि पड़ोसी के पास ज्यादा है। आसुरी स्वभाव, दूसरे की चीज को जलन महसूस करना, उससे मुझे ज्यादा लेना है ना। और ये ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी चीजों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी चीज भी देखिए, अच्छा उसके मुझे भी मिल लेना चाहिए। तो छोटा असुर हमारे अंदर भी बैठा है। अगर छोटी चीज के लिए भी हम प्रेरित होते हैं किसी को देख के कि नहीं ऐसा हमारे साथ होना चाहिए, हमें इससे आगे निकलना चाहिए, तो वो छोटा असुर हमारे अंदर भी बैठा है, और यही असुर को पोषण देंगे, यही असर जो है राक्षस बन जाएगा। इस पे एक मुझे स्टोरी याद आ रही है। एक बार ऐसा होता है, श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी, और कौन होते हैं, 3 लोग होते हैं। 3 लोग जो है अपने जो है बैठ के अपना जो है वार्तालाप कर रहे होते हैं, प्रसाद भोग पा रहे होते हैं। तो ऐसे ही होता है, तो वहां पे एक असुर आता है, हाँ रात में सो रहे होते हैं, सॉरी, हाँ रात में सो रहे होते हैं। तो वो रात में एक असुर आता है, तो एक एक की ड्यूटी लगा दी थी कि जो आएगा तो वो उठ के ड्यूटी अपनी पूरी करेगा। तो ऐसे जो है बलराम जी जाते हैं, जब वो असुर आता है तो वो सोचते हैं कृष्ण को डिस्टर्ब ना हो, तो मैं उसको लड़ाई करता हूँ। और वो लड़ाई करते हैं, खूब लड़ाई करते हैं, और वो जो असुर होता है बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। वो कहते हैं, पहली बार ऐसा असुर देखा है जो, और जैसे ही वो दिन होता है वैसे ही फिर वो गायब हो जाता है, क्योंकि वो रात में ही आता था। अब वो दूसरे दिन, दूसरा भी मुझे मित्र का याद नहीं आ रहा कौन थे, 3 लोग थे। तो दूसरे के साथ भी ऐसे ही होता है, बलराम जी के साथ भी ऐसे ही होता है। फिर कृष्ण भगवान की बारी आती है, वो दोनों सोते हैं। तो फिर कृष्ण भगवान की जब बारी आती है, और जब फिर दूसरे, जब सुबह होती है तो वो कहते हैं कि
कैसा रहा, सो पाए रात में? बोले हाँ मैं तो आराम से सो गया था, कोई दिक्कत? बोले असुर नहीं आया तुम्हारे पास? बोले असुर? कौन सा असुर? बोले रात में हम 2 दिन से हम लोग युद्ध कर रहे हैं उसके साथ, असुर आता है और बढ़ता चला जाता है, पहली बार हमने ऐसा असुर देखा। अरे वो असुर? तो भगवान ऐसे करके अपना जो है गमछा निकालते हैं, वो कहते हैं अच्छा इसकी तो बात नहीं कर रहे हो तुम? तो बोले ये क्या है? बोले ये असुर इसमें बंधा हुआ है। बोले तुमने इसको कैसे बांध लिया? बोले कैसे? जैसे ही वो आया और जैसे ही उसने क्रोध दिखाया मेरे ऊपर, मैं तो हंसने लगा। भगवान जोर जोर से हंसने लगा, जैसे ही भगवान हंसने लगे वो जो है छोटा होता चला गया, छोटा होता चला गया, छोटा, इतना छोटा हो गया कि भगवान ने उसको लिया और अपने गमछे में बांध लिया। तो ये जो असुर होता है, जो प्रवृत्ति होती है, जितना इसको बढ़ाएंगे, जो ये चाहता है उसको जितना देंगे वो उतना ही बड़ा हो जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। तो जो फिलोसफी लोग बोलते हैं ना कि हमारे अंदर ये इच्छा है तो इसको इच्छा पूर्ति करो, इच्छा पूर्ति करो, इच्छा पूर्ति करेंगे तो वो और बढ़ता चला जाएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये बोलते हैं कि काम इच्छा है, स्त्री संग करने की, जो खूब करो खूब करो खूब करो, फिर क्या होगा? खत्म हो जाएगी, नहीं होती। शास्त्र में बोला नहीं होती है, बढ़ती है। तो भगवान ने जिस तरीके उसको बांध लिया ऐसे करके, तो हम उसके अपोजिट जब रहेंगे कि ये तुम्हें पूरा हम नहीं करेंगे। हमारे हलदर स्वामी महाराज बहुत अच्छा बोलते थे, हम लोग जब यात्रा पे गए तो बोले कि पेट बोलेगा 4 टाइम खा लो। हम क्या कहेंगे? हमको नहीं खाना है, हमको एक ही टाइम देना है, तुमको भूख लगी है पानी पी लो तुम। क्या किया? असुर को दबा दिया, नहीं देना हमको। हमने नियम लिया है, हमने व्रत लिया है, हम एक ही टाइम खाएंगे, हम एक ही टाइम खाएंगे, तुम रहो भूखे। क्योंकि हम आत्मा हैं और ये शरीर, शरीर में ये सारी इंद्रियां हमको प्रभावित करती हैं। तो ये बुद्धि, दैवी गुण लोगों की बुद्धि देखा, वो अलग पृथक करके कार्य करते हैं, वो अपने आप को पृथक रखते हैं, इंद्रियों को पृथक रखते हैं। तो इस तरीके से। और जो आसुरी स्वभाव वाले होते हैं वो क्या करते हैं? वो जो है हम हमें भूख लगी है, हमको प्यास लगी, हमको यहाँ जाना, हमको नहीं होना होता है, वो जो है वेग आते हैं और उसके उसमें वो चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग। लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं आत्मा चाहता है खाने के लिए, क्यों नहीं देते हो? मैंने बोला आत्मा नहीं चाहता है, मन चाहता है आपका। नहीं नहीं चाहता नहीं, है। आत्मा बोलता है आत्मा को तो खुश करना है, थोड़ा नॉनवेज भी देना है। मैंने अभी बोला हम लोगों ने 13वें वाले श्लोक में यही पढ़ा, कितना डिटेल में था। आत्मा को भूख नहीं लगती, आत्मा को प्यास नहीं लगती। अगर ये सब चीजें हमारे दिमाग में रह जाएं तो हमें पता चल जाएगा। और ये जो हमारे साधु गण हैं, वर्तमान के आचार्य हैं, इनको ये पता है और इन्होंने वो धारण करके रखा हुआ है, इसीलिए वो कंट्रोल्ड है, इसीलिए वो। आज का कितना सुंदर था अर्चना माता जी जब पढ़ा। आज का हमारा क्या था कि वो जो है कौन जीत लेता है इंद्रियों को? गोस्वामी। वो अपनी इंद्रियों के, गौ माने इंद्रियां, उनके वो स्वामी हैं। और वो किसकी पूजा करते हैं? वो ऋषिकेश की करते हैं, जो ऋषिकेश जो सारे इंद्रियों के स्वामी हैं। तो इसीलिए उनको वो शक्ति मिलती है। तो हमारे आचार्य यही कहते हैं, ऋषिकेश की पूजा करोगे ना तो तुम्हारी इंद्रियां जो है कंट्रोल में आ जाएंगी। तो ये जो गोस्वामी होते हैं ये अपनी इंद्रियों की तो पूजा नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं? ये ऋषिकेश की पूजा करते हैं, इसलिए उनकी जो है स्वामी बन के आ जाते हैं। वो स्वामी बनना भी हमारे बस की बात नहीं है, भगवान की कृपा से ही गोस्वामी कोई बन सकता है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे तीसरा, 13, 14, 15 ये भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इसी से संबंधित है। और उसके बाद क्योंकि तात्पर्य भी है ही नहीं इसमें ऑलमोस्ट, तो श्लोक पढ़ लेते हैं एक एक करके ना। 13 वाला श्लोक था। इदम् अद्य मया लब्धाम् इदम् अद्य मया लब्धा, इमं प्राप्यसे मनोरथम् इमं प्राप्यस्य मनोरथम्, इदं स्तीदमपि मे इदं स्थितमपि मे भविष्यति पुनः धनम्। भविष्यति पुनर्धनम्। थैंक यू माता जी। 14 पे और माता जी ले लीजिए। असो मया हता शत्रु सो मया हता शत्रु हन्यश हन्यशे च अपरान् हन्यशे अपरानपि अनिश्ये च अपरानपि नपि, अपि नहीं, अपरानपि। ओके। ईश्वरो अहमहं भोगी ईश्वरो अहम भोगी सिद्ध हो अहम बलवान सुखी। सिद्ध हो अहम बलवान सुखी। थैंक यू माता जी। बस 15 पढ़ लेते हैं। आढ़योऽभिजनवान् अस्मि आडयो अभिजनवान् अस्मि को अन्योऽस्ति सदृशो मया।
को अन्यो अस्ति सदृशो मया लक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य यक्षे दास्यामि मोदिष्या ज्ञान विमोहितः। इत्यज्ञानविमोहिताः। थैंक यू माता जी। तो अब इसमें और भी चीजों के बारे में बता रहे हैं कि अब इनकी सोच कैसी होती है। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कैसे कमाऊं। ठीक है, तो काम वासना तृप्त नहीं होती। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ। अपने आप को कर्ता स्वामी मानता है। मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो ये सारे लक्षण इसमें बताए गए कौन कौन से हैं यहाँ पे। गलत तरीके से वो धन कमाता है, गलत तरीके से वो योजना बनाता है क्योंकि उसको शॉर्ट टर्म में ज्यादा धन चाहिए होता है इस तरीके से, और पराई स्त्री के साथ उठना बैठना वो सब करता है। और जो है ये भी सोचता है कि यार सामने वाला ये मेरा शत्रु है, मैं इसको मार दूंगा। समझ रहे ना, ये मेरा शत्रु है, मैं इसको मार दिए जाएंगे। दूसरों के लिए दूसरी गलत बात है सोचता है, अपने आप को भगवान मानने लगता है, अपने आप को भोक्ता मानने लगता है और सबसे ज्यादा मैं सुखी हूँ। अब ये तो आप देखेंगे सारे लक्षण जो है किस में दिखाई देते हैं, असुरों में दिखाई देते हैं। रावण को देख लो, आप कंस को देख लो, यही तो होता है अभिमान, गर्व, अपने तो आप को। माता जी ये सब रजोगुणी में ये सब है ना, रजोगुणी रजोगुण और तमोगुण, रजोगुण तमोगुण। और तमोगुण ये दोनों, रजोगुण और तमोगुण की उत्पत्ति से ही आसुरी स्वभाव आता है। उनके अंदर सतोगुण होता ही नहीं है जिससे कि वो समझ पाए। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अब इसमें आ जाता है तात्पर्य प्रभुपाद ने इसमें नहीं दिया है, तो इसी से हम समझ सकते हैं कि ये कौन कौन सी चीजें हैं कि मेरे पास इतना है, इससे मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही, मैं और ज्यादा लेना चाहता हूँ, है ना। और इन सब के पीछे मेन चीज क्या है, मेन चीज है कि उनको जो है शांति मिलनी चाहिए, उनको जो है खुशी मिलनी चाहिए, अपने आप को वो बढ़ावा देना चाहते हैं। तो इससे संबंधित आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो है कैंटो 4 में और श्लोक संख्या सॉरी अध्याय 28 में राजा पुरंजन के बारे में सुना है ना, अभी रिसेंटली सुना था। राजा पुरंजन की जो पूरी चीजें हैं वो पूरा क्या है, वो पूरे इंद्रियों से ही ग्रसित चीजें थी और उसका जीवन पूरा वैसे ही दिखाया था। तो इतनी सुंदर ये कहानी आती है श्रीमद् भागवतम में इसीलिए कि किस तरीके से ये पूरी तरीके से उसमें आवेश में रहता है। तो अगर कोई इस तरीके से सोचता है, विचारता है, अपनी इंद्रियों में ग्रसित ग्रसित रहता है, तो वो पुरंजन वाला जो है आप उसको देख सकते हैं। और दूसरा क्या है यहाँ पे जो हम लोगों ने 13 ये जो श्लोका पढ़ा है इसमें असो मया हतः शत्रु हन्य चारपी, और ये क्या है कि मैं उसको मार दूंगा। तो इस तरीके से दूसरे से शत्रु शत्रुवत उसके अंदर रहता है, मारूंगा, शत्रु है मारूंगा, और अन्यों का है निश्चय रूप से, और वो अपने आप को स्वामी बनने का प्रयास करता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे राजा पौंड्रक की कहानी आप लोगों ने सुनी है श्रीमद् भागवतम में। राजा पौंड्रक क्या थे, राजा था, पौंड्रक था, पर उसको कितना द्वेष था, और किससे द्वेष था, भगवान कृष्ण से ही था। तो आप सोचिए जब भगवान उपस्थित थे इस धराधाम पे, उनके सामने ही ऐसे ऐसे लोग थे, सही है ना। उनके सामने क्या बोलता था राजा पौंड्रक, वो कहता था मैं वासुदेव, मैं ही हूँ वासुदेव, मैं ओरिजिनल हूँ, वो तो डुप्लीकेट है। भगवान को ही डुप्लीकेट बना रहे हैं। आप सोचिए इतना बड़ा जो है प्रवृत्ति, ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति जो होती है, तो वो अपने आप को मानते, सामने भगवान होने पे भी उन्हें भगवान दिखाई नहीं देते। क्यों, पर्दा माया का डला रहता है, वो नहीं देख सकते उस चीज को। ठीक है, और इस तरीके से आप देखेंगे धन, थोड़ा सा धन आने पे वो अपने आप को राजा समान समझते हैं। तो एक कहानी आती है श्रीमद् भागवत में नहीं आती, पुराणों में एक कहानी आती है, छोटी सी है, उससे हम समझ लेते हैं। एक मेढक होता है, वो मेढक क्या होता है, जल में स्नान, जल में ही रहता है वो, तो कूप में जो है मेढक होता है। तो उसको कोई जो है जाते हैं तो देखा हमने, कुछ कुछ लोग पैसे डाल देते हैं, है ना। तो वो एक पहले चलती थी, अब तो चलती नहीं, अठन्नी जानते हैं, 50 पैसा। तो 50 पैसे उसने डाल दिए मेढक के मुंह में, वो उसने पकड़ लिया उन्हें, अरे मुझे 50 पैसे मिल गए। 50 पैसों को मुंह में मेढक को लेके और वो बाहर आ जाता है, और वो पूरे जो
पॉन्ड होता है उसका, जो कूप होता है, उसके बाहर आके उस 50 पैसे को जमीन पे रखता है और उसके ऊपर खुद बैठ जाता है। कहता है अब इस जलाशय से कोई पानी नहीं पिएगा क्योंकि ये मेरा जलाशय है। 50 पैसे के लिए, क्योंकि उसके लिए 50 पैसे बहुत बड़ा धन है। और वो लेके उसे बैठ जाता है। फिर वहां पे जो है कौन आते हैं, हाथी आ रहा होता है जलाशय में पानी पीने। वो देखता है दूर से, वो कहता है हाँ अब ये आएगा, मैं इसको आने नहीं दूंगा, मैं दिखाऊंगा कि देखो मेरे पास पैसा है, ये पॉन्ड में पैसा आया, ये पैसा मेरे पास आ गया, मैंने मुंह में आ गया, ये मेरा हो गया, तो अब इसको पीने नहीं दूंगा। और वो ऐसे करके उछल रहा होता है। हाथी आता है और हाथी अपने आराम से आता है, पैर उसके उसके ऊपर, और वो वहीं पे गए, उसी पैर 50 पैसे के ऊपर वो चकित हो गए, मर गए। हो गया। तो ये आसुरी लोगों का स्वभाव है, थोड़ा सा पैसा आया और वो उन्होंने अपने आप को राजा समझ लिया, पर उनको नहीं पता काल के रूप में मृत्यु आती है। भगवान को स्वयं कहते हैं कि काल, उसमें मैं काल के रूप में आता हूँ और हरण करके सब ले जाता हूँ, और जो भी आपके पास है वो सब चला जाएगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। एक बहुत सुंदर है जो हमारे लिए टेक अवे पॉइंट है। और जैसे श्रील प्रभुपाद ने भी बोला कि उपनिषदों में ऐसा बोला गया है। तो ईशो उपनिषद में एक बहुत अच्छा श्लोक है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। ईशावास्य इदम सर्वम, मुझे क्योंकि उतना एक मिनट, ईशावास्य इदम सर्वम, तो ये जो है ईशावास्य में जो है ईशो उपनिषद में आता है। कौन सा होता है मैं बताती हूँ। ईशावास्य इदम सर्वम यत्किंची जगतयाम जगत, है ना, तेन तत्वेन भुंजीता माग्रथा कस्य स्वी धनम। तो इसमें क्या बोलते हैं, ये जो है जगत में जो भी चीजें हैं, इस वैश्विक गति में, इस अनंत गतिशील समष्टि जगत में जो भी दृश्यमान चीजें दिख रही हैं, गतिशील दिख रही हैं, वैयक्तिक दिख रही हैं, ये सब ईश्वर के आवास के लिए है। ये भगवान के लिए बनाया गया है। और इसके साथ साथ इस सबके त्याग द्वारा आपको जो आपके उपभोग के लिए दिया गया है, जो आपके लिए प्रिस्क्राइब दिया गया है, जो भाग आपका है, आप उसी को लो। दूसरे के धन की संपत्ति पे अगर आप लालच करोगे तो वो कहते हैं कि फिर उसको आपका दंड मिलेगा। क्यों बोल रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए, हर पशु के लिए, कोई भी हो जीव इस संसार में, जो भगवान ने संसार बनाया है, सबका भाग दे दिया है। तुम्हारा ये भाग है, उससे ज्यादा अगर लालच करोगे तो तुम्हें उसका पनिशमेंट मिलेगा। तो हमें ये समझना चाहिए हमारे जीवन में जो है वो हमारा भाग है, और हमारे पुराने कर्म के अनुसार उसके हिसाब से हमारे पास आया है। अगर वो संतुष्टि रख लेंगे, ये उपनिषदों की भाषा है, और सब कुछ भगवान का है, भगवान के आवास के लिए है ना, ईशावास से इदम सर्वम, वो भगवान के लिए है, और जो भी हमें मिला है वो भगवान को दे दो। तो क्या होगा, जैसे एक बच्चा होता है ना, पिताजी ने ही उसको दी है चॉकलेट, पर वो क्या कहता है, पिताजी आप खाएंगे, पिताजी को नहीं खानी, उन्हीं की तो चॉकलेट है वो, पर वो उससे प्रसन्न होते हैं क्योंकि उसके अंदर वो ग्रेटिट्यूड आता है। हमने पिछली बार में जाना था कृतघ्न, और उसके बारे में स्टोरी भी बताई थी। भगवान कहते हैं मुझे कृतघ्न मत बोलो, क्यों, क्योंकि शास्त्रों में जो कृतघ्न होता है उसके लिए कोई भी क्षमा नहीं है, उसके लिए कोई भी पश्चाताप नहीं है, वो इस अपराध को नहीं खत्म कर सकता, ये अपराध ऐसा है। तो वो हम क्या करते हैं, अगर भगवान को ऑफर नहीं करते, हम कृतघ्न हो जाएंगे, क्योंकि उनसे ही सब कुछ आई है और हम उनको नहीं दे रहे, और फिर भी भगवान ने हमारा भाग निकाल के रखा है। तो किसी दूसरे के भाग पे हमें कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। जिसको जो मिला है वो उसके प्रारब्ध से है। इसी से संबंधित में जो है एक जो है आपको बताती हूँ, आप लोगों से प्रश्न करती हूँ, इससे हमें पता चलेगा। जो हम भक्ति जीवन में आते हैं और जो भी है, हम सब यहाँ पे माताएं हैं या प्रभु जी हैं, या जो भी इस सत्र को देखेंगे सुनेंगे बाद में, आप हमको विचार कीजिएगा कि हमारे घर में पुत्र होगा, पुत्र है ना, पुत्र होगा, पुत्री होगी, होती है ना। तो शास्त्रों में बताए जाते हैं कि जो पुत्र और पुत्री कैसे मिलते हैं आपको, आपके पिछले कर्मों के अनुसार मिलते हैं, सही है ना। तो उसमें भी आप देखेंगे 4 प्रकार के पुत्र दिए जाते हैं, है ना। अब आप दैवीय गुण और आसुरी गुणों की बात चल रही है ना यहाँ पे, तो उससे हमें समझ में आता है। और फिर हम दोष देखते हैं ना, वो हमें दोष नहीं देखना चाहिए। तो देखिए 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। पहला पुत्र जो होता है, एक जो शास्त्र में बताया जाता है, वो क्या होता है, वो होता है जैसे आपने पिछले जन्म में आपने जो है किसी का कर्जा लिया, है ना, आपने खर्च नहीं किया, आपने कर्जा ले लिया, खत्म कर दिया, तो इस जन्म में वो पुत्र आएगा और आपका इतना पैसा खर्च कराएगा, इतना पैसा खर्च कराएगा अपने ऊपर, जितना आपने उसका नहीं नहीं दिया ना, वो सारा पैसा वो आपके ऊपर खर्च करा लेगा। कभी कभी बोलते हैं ना, बीमारी में जा रहा है,
नहीं तो किसी चीज में जा रहा है, मतलब खर्चा ही खर्चा है, खर्चा ही खर्चा है, वो आपको खर्चा ही करवा रहा है हर तरीके से। कुछ लोग तो इतनी गलत आदतें भी हो जाती है उनके अंदर कि उनको खर्चा देना ही देना है। देखते ना, जीवन भर माँ बाप बच्चे के ऊपर खर्चा ही करते रहते हैं, होता है कि नहीं होता ऐसा? तो वो इसलिए होता है क्योंकि पिछले जन्म में हमने उससे ऋण लिया था, तो वो ऋण चुकाने के लिए हमारा पुत्र बन के आ गया। आप सोचिए भगवान की व्यवस्था, अगर आपने किसी का हिस्सा लिया उसको नहीं दिया, तो भगवान क्या करेंगे, आपके पुत्र के रूप में उसको भेजेंगे और फिर वो आपका खर्चा कराएगा। आपसे सारा जो आप कमाओगे उसको दे दोगे। हम सोच रहे हैं हम पुत्र को दे रहे हैं, नहीं, शास्त्रों को पढ़ने से पता चलता है धन नहीं दे रहे हैं, ऋण चुका रहे हैं अपना। दूसरा दूसरा आता है कि हमने पिछली जन्म में शत्रुता की। वही जो हमारे चार्वक मुनि थे वो क्या कहते थे, खाओ पियो और ऐश करो खतो कौन देखता है, ऐसे दिखता है। शास्त्रों में बताया जाता है आपने शत्रु किया, शत्रुता की, उसके साथ गलत चीजें की और आप मर गए, फिर क्या होगा, वो ही शत्रु आपके यहाँ आएगा, आपका पुत्र। अब पुत्र से कैसे बच के जाओगे, पुत्र से तो कोई बच के नहीं जा सकता ना, वो शत्रु आपके घर में पैदा होगा। और फिर क्या वो करेगा, बदनामी कराएगा, आपको गाली गलौज करेगा, आप जो कहोगे वो नहीं सुनेगा। आप कहोगे भगवान ये कहाँ से पैदा हो गया, सही है ना? बहुत से मैंने ऐसे देखिए घर में माँ बाप बहुत सतोगुणी सब कुछ है, हम सतोगुणी सारे काम कर रहे हैं, पर अगर हमने कोई भी ऐसी चीजें कर दी, दूसरे की चीज ले ली, भगवान कहेंगे तुम्हारे घर में ही हो जाएगा। भगवान तो बड़े कृपालु हैं, यमराज जी जो बैठे हैं ना उनके मिनिस्टर, वो कृपालु नहीं है, वो तो बिल्कुल जस्टिस साफ करेंगे, नहीं करेंगे तो उनको फिर दंड भोगना पड़ेगा। तो वो आपको देखेंगे, आपको घर में गाली गलौज, पड़ोसी आके उसकी शिकायत करेंगे कि ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा है, उसका जीना मुश्किल हो जाएगा समाज में। सिर्फ किसकी वजह से, पुत्र की वजह से। खुद तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, पर पुत्र की वजह से उसको इतनी सुनने को मिलती है। ये हो गया दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी वो जो है उसको बोलते हैं कि जो है शांत रहने वाला। आप बीमार हो, ठीक, आप सही हो, ठीक है, हम यहाँ, ठीक है, वो कर ले, ठीक, कुछ नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल रहने वाला। बिल्कुल। तो एक ये भी होता है, इस तरीके से भी आ जाता है। तो ये दो हो गए, आसुरी गुण में आ गए जो हमको हमारे प्रारब्ध की वजह से मिलते हैं। ये थर्ड वाला फिर भी थोड़ा ठीक है कि चलो ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं दे रहा है, पर हाँ हम जो चाहते हैं वो भी हमें नहीं मिल रहा है, तो समझ लो कि पिछले वाले का हमको रिटर्न में मिल गया। अब हमने अगर कुछ भी अच्छी चीजें की हैं तो फिर हमको सही माने में सुपुत्र मिलेगा, उसको बोलते हैं सुपुत्र। अभी तक तो ये पुत्र थे, है ना, और ये मिलता है सुपुत्र। सुपुत्र क्या मिलता है, फिर वो आपकी जो सेवा करेगा, वो आपको, आपका ध्यान रखेगा, आपके लिए विचार करेगा, है ना, हर तरीके से। तो वो हमको सुपुत्र मिल गया, मतलब जो हमने मतलब कुछ नहीं किया। और इसी तरीके से और धन के लिए बोला जाता है, जो हमारी कन्याएं आती है ना, तो ये बोलते हैं सबसे बड़ा धन कन्यादान। दान पिछली बार में दान नहीं दिया ना, इसलिए कन्यादान देना पड़ रहा है आपको इसलिए कन्या है तो दान, कितना बड़ा शरीर वो चाहिए, हार्ट चाहिए अपनी लड़की को, किसी को देना, दान करना, कितना बड़ा हृदय होता है जो अपनी लड़की का दान करता है। तो अगर दान पुण्य नहीं करोगे तो इस जन्म में आपको कन्या के रूप में दान देना ही पड़ेगा, तो वो एक अलग चीज होती है। पर पुत्रों का मेंशन है, कन्याओं का मेंशन नहीं होता शास्त्रों में, क्योंकि वो बहुत ऑस्पिशियस होती है कन्याएं, वो धन होती हैं एक तरीके से। जिसके घर में भी कन्या होती है वो धन है, और वो धन आपको दूसरे को देना पड़ेगा, वो धन आपको देना ही पड़ेगा, वो आप रख नहीं सकते क्योंकि वो पराया धन होती है। तो इस तरीके से तो ये हो गया तीसरा वाला पुत्र। चौथा वाला पुत्र कौन सा होता है ये बताएंगे आप? तीन बता, चार बता दिए ना मैंने, हाँ, पांचवा। चार बताए माता जी आपने। हाँ चार तो ये हो गए जो शास्त्रों में बताए, पांचवा कौन सा? आयुष्मान भक्त रूप में आपके घर में आएंगे। यस। तो वो जब आपने भगवान की भक्ति करी होगी, तब आपको जो है हिरण्यकशिपु के घर में क्या होगा, प्रहलाद आएंगे ही आएंगे। और हिरण्यकशिपु कौन थे हिरण्यकशिपु और ये हिरण्याक्ष कौन थे, भगवान के भक्ति तो थे। उन्होंने क्या कहा, हम भगवान से दूर नहीं जाना चाहते, तो उन्होंने 10 जन्म जो है 7 जन्म, 7 जन्म भक्त के नहीं लिए, 3 जन्म असुरों के लिए। क्यों? क्योंकि तीनों जन्म में भगवान आएंगे उनका उद्धार करने। जब उनसे पूछा गया, जब वो आ रहे थे नीचे, तो उनसे बोला कि तुम अच्छा ये बताओ 7 जन्म भक्त का लोगे या जो है 3 जन्म असुरों के लोगे? बोले 3 जन्म असुरों के ही लेंगे। और आप जानते हैं जब ये लीलाएं होती तो वो भूल जाते हैं, भगवान नहीं भूलते और लोग भूल जाते हैं। तो वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि असुर का लेंगे ना तो भगवान तो आएंगे हमारी रक्षा करने, क्योंकि हमने भगवान की सेवा की है, हम भगवान के पार्षद हैं, हम भगवान के भक्त हैं। और वो ही हुआ, और भगवान ने क्या किया, प्रहलाद को उनके घर में
भेज दिया। तो इस तरीके से आप देखते हैं, अगर भक्ति करते हैं तो कभी भी आपका ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कभी भी आपको नुकसान नहीं देगा। तो आज हम जो भी कर रहे हैं, हो सकता है हमें वो चीजें दिखाई नहीं देती हूँ, पर ये इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा है कि इससे आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आप देखेंगे भक्त जो होते हैं वो ज्यादा सुखी होते हैं, ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करते हैं। अरे भैया, इतना प्रसाद खाने को मिलता है, इतना डांस करने को मिलता है, इतना आप समाज में जाएंगे तो कितना व्यवहार बना सकते हैं। ज्यादा ज्यादा मोहल्ले में मनाएंगे व्यवहार, अपने परिवार में मनाएंगे, पर आप जब एक ऐसी संस्था से जुड़ते हैं, भक्तों के समुदाय, करोड़ों करोड़ों लोगों से, हम यहाँ बैठे हैं उड़ीसा में, हमारी माता जी बैठी हैं, उनसे हमारा संबंध, हमारी एक माता जी मुंबई में बैठी, उनसे हमारा संबंध, हमारी एक माता जी जो है देहरादून में बैठी, उनसे कैसे बना? ये सिर्फ भक्ति के पाद पे आने से बना। हमारे जीवन में इतने सारे जो है आचार्य आ गए, इतने सारे वैष्णव आ गए, कैसे हो गया? उनको हम घर में बुलाते, अब किसी अनजाने व्यक्ति को आप घर में बुलाएंगे क्या? नहीं बुलाते। 10, अब आप सोचिए, जैसे ही देखा वैष्णव, आप आ जाइए। आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको एक फोन कर दिया कि माता जी हम ट्रैवल कर रहे हैं, अरे माता जी आप चिंता मत करो, हम आपके लिए प्रसाद लेके आएंगे। ऐसा कहाँ अद्भुत आपको चीजें मिलेंगी, आप भौतिक जगत में देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। कंपैरेटिवली भी जो है इतना स्तर ऊंचा है भक्ति का, भक्ति मार्ग का, जो नॉर्मल जो भौतिक लोग हैं वो कभी नहीं समझ सकते इस चीज को। तो हमें कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि जो हमने मार्ग पकड़ा है या हमारे अंदर गुण नहीं है। नहीं, सबसे अच्छा गुण है, हमने भक्ति पकड़ी है, हमने भगवान को पकड़ा है। और ये सारे गुण एक तरफ और भगवान का नाम एक तरफ, भक्ति एक तरफ, है ना। तो हम लोग आसुरी वंश में तो है ही नहीं, पर अगर हमारे अंदर कुछ अनर्थास हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि वैष्णवों के संपर्क में आने से वो भी चले जाएंगे, क्योंकि वो जो है दर्शन मात्र से, कृपा मात्र से, रज से, जल से, उच्चिष्ट से वो भी जो है चला जाता है। तो वो विश्वास रख के हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी के साथ हम यहाँ पे इसको जो है विराम करते हैं, और कल हम देखेंगे कि किस तरीके से और जो है उनके लक्षणों को बताया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हरे कृष्णा 3 बार महामंत्र उन सभी आत्माओं के लिए जो इस भक्ति मार्ग पे नहीं आए हैं और भगवान के अंश हैं, उन सबको भगवान जो है बुद्धि प्रदान करें, भक्तों का संग दें, जिससे कि वो जो प्रवृत्ति है, जो आसुरी स्वभाव है, वो सब जाए, और हम लोग जो है कहीं ना कहीं निमित्त कारण बने और सबको भक्ति में लेके आए, सबको हरे कृष्ण महामंत्र सब लोग ले सकें, हमारे जो है चैतन्य महाप्रभु की जो है इच्छा को पूरा कर सकें, रूप गोस्वामी की इच्छा को पूरा कर सकें, शिला प्रभुपाद की इच्छा को पूरा कर सकें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे कृष्णा हरे 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 राम, रामा राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। भगवत वाणी भगवत हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू हरे सो कृष्णा माता जी, सारा प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी। यस माता, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। कुछ प्रश्न है आपका? जी माता जी। माता जी, अब हमने पिछले जन्म में जो कर्म किए उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जैसे हम चाहते हैं कि अगर हमारी आगे जनरेशन भक्ति, वैसे तो मेरे पुत्र बहुत बढ़िया है, भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान सबको ऐसे बच्चे दे, बट आगे जैसे भक्ति मार्ग वाले हों, ऐसे करने के लिए तो अगली जनरेशन के हमें क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा महामंत्र लेना चाहिए, सीधी सी सिंपल सी औषधि है, आप लीजिए, और आपके घर में जो है भगवान जो है जब सही समय होगा तो वो आपके घर में भक्तों को भेजेंगे, जो भक्त, क्योंकि जो भक्त जो रहते हैं उनको भी तो एक स्थान चाहिए होता है ना, तो उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है ना। तो इस तरीके से जैसे स्वयं भगवान भी आ गए भक्तों के, जब उन्होंने प्रार्थना की, तपस्या की कि मुझे भगवान जैसा ही पुत्र चाहिए, तो भगवान आ गए ना। वसुदेव जी। या क्यों आए? वो उन्होंने प्रार्थना से तो आए हैं, तो वो भगवान भी आ जाते, तो भगवान अपने भक्तों को क्यों नहीं भेजेंगे? उनकी भी तो कतार लगी हुई है ऊपर, पर माँ बाप ही नहीं सही बन रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि इनका प्रोटेक्शन कहाँ भेजें इनको। तो हमको अपने आप को तैयार करना है कि हमारे घर में भक्त आए, अब पुत्र है तो उनके घर में आते हैं, ऐसा नहीं माता जी, 2 पीढ़ियां में नहीं होता, तीसरी पीढ़ी में भक्त आ जाता है, आता है कि नहीं आता है, पर कहीं ना कहीं उस पीढ़ी में से किसी ने तपस्या की होगी। गंगा मैया कैसे आ गई? पूरी की पूरी पीढ़ी जो है तपस्या कर रही थी, भागीरथ लेके आ गए कि नहीं आ गए, और सबका उद्धार कर दिया। तो इस तरीके से जी। तपस्या करने से, प्रयास करने से जो मिला है उसको सही से
और प्रयास करना चाहिए कि हरि नाम तो एटलीस्ट ले ही लें। हरि नाम लेते रहेंगे, प्यूरिफिकेशन होता रहेगा। फिर जब सही समय आएगा तो भगवान कृपा करेंगे। तो हरि नाम कलयुग में सबसे महान है माता जी, कोई पूजा पाठ नहीं, हरि नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। हरि नाम लेने से ही चीजें आगे बढ़ती हैं। ठीक है। जी हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद माता जी। हाँ, सभी लोगों को। तो सुशीला सखी माता जी का जो है, हरे कृष्ण सुशीला सखी माता जी, आप हमारे पास नहीं थे और आपका जन्मदिन था और हम लोगों ने आपको अच्छा अच्छा किया। तो अभी हम सब लोग जो है, सुशीला सखी माता जी का 20 जो है मार्च को जन्म दिवस था। तो उसके लिए हम जो है माता जी के लिए 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र उनके लिए बोलते हैं, उनके आध्यात्मिक जीवन के लिए और उनके जो है उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए कि वो भक्ति में, वो तो ऑलरेडी भक्ति में है और उनकी कृपा से हमको जो है इतने जो है अच्छे आचार्य जो है हमारे गुरु हलदर स्वामी महाराज की कृपा हमको मिलती है, उन तीनों बहनों की कृपा से। तो उसके लिए हम जो कि वो गुरु के पाथ पे आई हैं, तो भगवान करे कि वो अपने गुरु का जो है एक जो है इंस्ट्रूमेंट बन सके, उनकी वाणी को वो आगे लेके जा सके, उनके लिए वो कुछ जो है सेवा कर सके, अपने गुरु को प्रसन्न कर सके, उनकी सहायता कर सके। तो ये प्रार्थना श्री हरि के चरणों में 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम कृष्णा कृष्णा राम हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू Thank you much, Mataji. Happy birthday to you. संतोषी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, हैप्पी बर्थडे। माता जी, विश यू वेरी वेरी हैप्पी कृष्णा कॉन्सर्ट बर्थडे टू यू। आपने सब बोल दिया है, लेकिन अभी मैं बोलूं, मैंने पिछले पहले इतना मूर्ख था, तो देखती रहती हूँ कौन विश किया कोई नहीं किया। अभी नित्य भी माता जी ने मुझे लिखा नहीं, लेकिन वो मेरे दिमाग में अभी नहीं आता है कोई लिखा है कोई नहीं लिखा है। मेरा दिमाग दूसरे जगह अभी और कुछ भी नहीं रह क्योंकि जाता है, वो कोई किया इसलिए कि नहीं किया। क्योंकि वो इसलिए आता है ना, क्योंकि हमको पता है कि हृदय से कौन हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है ना। नहीं, इसीलिए कुछ भी नहीं लगता है। पहले क्या, हाँ ये विश नहीं किया, ये नहीं किया, ये सब आता था हमारे दिमाग में, अंदर अभी अच्छे कुछ अच्छे नहीं। गुण डेवलप हो रहे हैं, है ना। करेक्ट, हाँ, वेरी बहुत नाइस। अच्छा ये लग रहा बहुत अच्छा बात है, बहुत हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो हरे मच। कृष्णा माता जी।